नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आज़ाद हिंदुस्तान में देश के पहले ऐसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने एक पब्लिक डोमेन में 140 करोड़ जनता के सामने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद से देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, देश की राजनीति को किस तरफ जाना चाहिए और देश की राजनीति किस तरफ थी, इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो आज जनता के सामने मिल गया है। आज नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा खुलासा किया है, एक ऐसी बात बताई है जो अमूमन शायद ही कोई दो बड़े नेता जो आपस में बात करते हो उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहे। लेकिन आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो निष्ठा, देश के प्रति समर्पण और बेबाक, यह तीनों बात इस बयान से जाहिर होता है। ये बयान क्या है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा खुलासा है नरेंद्र मोदी ने किया है, ये आप मेरे वीडियो में आगे देखते रहिए तब आपको मालूम पड़ेगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस खुलासे को जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा खुलासा है जिसको सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे, आप सन्न रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर देश की राजनीति कहाँ जा रही है और जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है और जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे इतर देश में राजनीति चल रही है। और इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 140 करोड़ जनता के सामने दे दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसीआर यानी तेलंगाना पार्टी के चीफ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद अब हम सब ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आखिर जिस परिवारवाद की और जिस वंशवाद की बात बार बार हो रही थी, क्या उसका कभी कोई प्रमाण मिला था इस तरह से? क्या कोई यह जाके कह सकता है कि आप मेरे बेटे को गद्दी सौंप दीजिए या आप मेरे बेटे को गद्दी में सौंपना चाहते हो और आप उसमें मदद कर दीजिए? ये सोचिए कितना बड़ा खुलासा है, ये कितनी बड़ी बात है। ये देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, क्या जा रही है, आपको इस पर सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार इस वीडियो को आप देखिए क्योंकि मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी बातें हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तेलंगाना में भव्य रैली थी और इस रैली के दौरान उन्होंने जो बातें कही वो उनकी दिल से निकली हुई बातें थी। वो बातें 140 करोड़ जनता के स्वाभिमान की बात थी क्योंकि वो बातें आपसे हमसे छिपा नहीं सकते क्योंकि लोकतंत्र में यह वोट ही और ये लोग ही है जिसकी वजह से ये सरकार है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर कोई राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हो। यह देश की जनता ही चाहती है तभी वो बैठते हैं और ये देश की जनता का ही मत है और ये देश की जनता का ही की ताकत है जिसकी वजह से वो अपने इस सीट पर बैठते हैं और उनको देश को चलाने का मौका मिलता है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में एक चुनावी रैली कर रहे थे निजामाबाद में और इसी दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, बीएसआर पार्टी के चीफ, कुछ दिन पहले लगातार एनडीए में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे थे और इसके लिए वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए, उनको शॉल ओढ़ाया, पूरा विवरण किया नरेंद्र मोदी ने, उनको शॉल ओढ़ाया, बड़ी खुशी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं एनडीए में शामिल होना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिर क्यों आप एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? उन्होंने इनकार करने के लिहाज से यह बात कही। उन्होंने यह कहा कि आप देश जो है वो आपके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है और मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना यह गद्दी यानी अपने मुख्यमंत्री पद जो है वो अपने बेटे को देना चाहता हूं, सौंपना चाहता हूं केटीआर को। जिसके बाद नरेंद्र मोदी भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता है कि जो है आप किसी देश के राजा नहीं हैं, वो राजतंत्र नहीं है, आप तेलंगाना के राजा नहीं है कि आप अपनी गद्दी को अपने बेटे को सौंप रहे हैं। यह एक बड़ा खुलासा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद उन्होंने घटनाएं बताई। उन्होंने बताया कि देखिए, पहले जब मैं तेलंगाना आता था तो केसीआर जो है वो भव्य स्वागत करते थे, एयरपोर्ट पे आते थे, कई लोग आते थे। इस बार तो कोई नहीं आया। इसकी वजह यह है और साफ साफ नरेंद्र मोदी ने कहा कि केसीआर जो है वो उनसे आंखें नहीं मिला रहे, उनसे आंख चुरा रहे, इसीलिए वो सभा में नहीं आए। जबकि प्रोटोकॉल यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं जाता है तो लिहाजा चाहे वो रैली, चुनावी रैली हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ के राज्य का मुख्यमंत्री जो है उसको एक रिस्पेक्ट देता है और प्रोटोकॉल में उससे मिलने जाता है, उसको रिसीव करने जाता है। इसके बाद बात इतनी नहीं रुकी। इसके पहले की घटना नरेंद्र मोदी ने बताया और शायद यह आज़ाद इतिहास में
पहली ऐसी घटना होगी जिसको किसी देश के प्रधानमंत्री ने सरेआम खुलेआम 140 करोड़ जनता के सामने बेबाक रूप से कहा है। दाद देने पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो चाहते तो इस बात को छुपा सकते थे, लेकिन जनता के सामने यह बात लानी बहुत जरूरी थी। उन्होंने बताया कि जब हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ था और उसमें बीजेपी को 48 सीटें आई थी, उस समय भी केसीआर आके मिले थे इनसे और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो आप हमारे साथ मिलकर वहाँ पे रूलिंग कर लीजिए, सरकार बना लीजिए और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि जिस तरह से आपकी छवि है, हम विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे लेकिन हम आपके साथ वो सरकार नहीं बनाएंगे। और यह तेलंगाना के लिए एक तरह से उनके लिए सूर्योदय की शुरुआत थी। सोचिए, यह देश के यह किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कैसे केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री के सामने खुलेआम डील करते हैं, खुलेआम ये कहते हैं कि आप हमारे बेटे को गद्दी सौंप दीजिए। क्या यह राजतंत्र है? क्या वो राजा हैं? यह देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में इसकी दशा क्या होगी, यह सोचने वाली बात है। और आपने देखा होगा कि प्रायः नरेंद्र मोदी जो हैं किसी भी मन से लगातार भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर लगातार हमला बोलते हैं और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष जो है एकजुट हो जाता है। कुछ टूलकिट्स इनके खिलाफ काम करने लगते हैं, कुछ विदेशी ताकतें इनके खिलाफ काम करने लगती हैं। पहले जाति का बयान देना कि भाई ओबीसी जाति को जो है वो क्यों नहीं जात पात की बात करना। इसके बाद लगातार आप देखिए बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण आया, जो जनगणना आई, उसमें साफ साफ ये लग रहा है कि भाई कि यह जनगणना जो है, आप देखिए इस जनगणना की सबसे बड़ी बात यह है कि कायस्थ मात्र महज 0.6 में, एक तरह से कायस्थ जो है वो डायनासोर हो जाएंगे, विलुप्त प्रजाति हो गए। यह तो इनका कास्ट सेंसस है। कास्ट सेंसस सबसे बड़ी बात है कि उनकी आर्थिक स्थिति, मौजूदा स्थिति को लेकर सेंसस करना था, उसकी रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं। आपने उसमें 17 सवाल दिए, 17 सवाल में से एक भी सवाल लोगों से नहीं पूछा। मेरी कई लोगों से बिहार में अलग अलग जिलों में लोगों से बात हुई, सब ये कह रहे हैं मुझसे कि साहब हमारे यहाँ तो कोई अधिकारी आया ही नहीं था पूछने के लिए कि आप किस जात के हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मकान है, या गरीबी को एक तरह से या स्टेट के स्टेटस को देखने की बात थी कि लोग आपके राज्य में लोगों की स्थिति क्या है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने इनके राजनीति को पंचर उस समय कर दिया जब उन्होंने कहा कि मैं गरीबी को जात मानता हूँ, जो गरीब है वो चाहे वो किसी भी जात का हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे। यह बड़ी बात है, यह देश की राजनीति के लिए विकास की बात है, प्रगति की बात है और ये सोच भी प्रगतिशील है। और अगर नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये सब कुछ होता तो शायद वो केसीआर की बातें सार्वजनिक मंच पर नहीं कहते। वो पूरे देश की जनता ने आज सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। लिहाजा हमें यह समझना पड़ेगा कि यह जो राजनीति जा रही है वो किस दिशा में जा रही है। और यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही होगी वो गलत कही होगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी कहा कि ये बात मैं बहुत सच्चाई से कह रहा हूँ और इसमें 100% सच्चाई है। लिहाजा देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हैं और वो जब ये कोई बात कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस बात में 100% सच्चाई है। और मैं भी देख रहा हूँ, आप भी लगातार देख रहे हैं कि पहले केसीआर जो है वो लगातार बीजेपी के तरफ सॉफ्ट थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इनके कारनामे को देखकर मना किया, कहा कि भाई हम केंद्र से लगातार योजनाएं पैसा भेज रहे हैं और यहाँ लोकतंत्र मचा हुआ है, तो आप ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसका कितना बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। और यह बयान कोई यूं ही बयान नहीं है, यह बयान उस बात का बयान है, यह बताते हैं, तस्दीक करता है कि किस तरह प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद, वंशवाद पर लगातार चोट कर रहे हैं। उन्होंने सरेआम ये कहा। और मुझे लगता है कि अगर केसीआर इस बात का विरोध करते हैं तो मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सबूत भी देते। और आप देखिए आज की सभा में केसीआर जो थे वो मौजूद नहीं थे। तेलंगाना में भी चुनाव होते थे, चुनावी रैली में भाषण होता है, लेकिन भाषण में इस तरह का ऐतिहासिक खुलासा, इस तरह की बड़ी बात सार्वजनिक मंच पर करना, यह अपने आप में बड़ी बात है। यह समझने वाली बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। परिवारवाद, वंशवाद या देश के लिए ना, आप सोचिए कि आप जो अब वोट दे रहे हैं वो वोट जो है वो आपके फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपके विकास के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि हमारा बेटा जो है वो अगला मुख्यमंत्री बन जाए। आप जातीय सर्वेक्षण कराते हैं, जनगणना कराते हैं, अगर आप कहते हैं कि सबकी उम्मीदवारी जो है वो भागीदारी के साथ, जिसकी जितनी भागीदारी की उम्मीदवारी उसकी उतनी मजबूत होगी, तो मैं ये कहता हूं कि फिर बिहार में आप मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुस्लिम समुदाय को, उसका परसेंटेज 17% है, क्यों यादव मुख्यमंत्री बने? तो यह राजनीति, यह विचार जो है वो अपने आप में गलत है और इस बात को समझना होगा हमको, और इस बात पर हमें विचार भी करना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी का यह दिया गया बयान आने वाले दिनों में
चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करेगा, क्योंकि यह एक बड़ा खुलासा मैं मानता हूँ इसको। मैंने बहुत सारी राजनीतिक खबरें की हैं, लगातार मैं खबरों में इससे जुड़ा रहता हूँ। मैंने कई नेताओं की रैलियों को देखा है, सुना है, समझा है। इस तरह का बड़ा खुलासा और इस खुले मन से और दम ठोक के कहना शायद ही आज तक किसी ने कहा हो। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह खबर सबके लिए ज़रूरी थी, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना ज़रूरी भी था। आप भी खुद एनालाइज़ कीजिए कि यह कितनी बड़ी बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें यह मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं। मैं आपके राय को भी अपने खबरों में समाहित करूँगा और चाहूँगा कि उसको और इम्प्रूव करूँ, अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो। हाँ, इतना जरूर है कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे नहीं बात, तब तक सही बात लोगों को समझ में आएगी नहीं, लोगों को जानकारी मिलेगी नहीं। नमस्कार।